कैसा होता अगर तुम एक अनाथ हो और एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जहां मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैजिक की एक बूंद भी ना हो, जीरो। लोग हंसते हैं, लेकिन तुम ठान लेते हो कि तुम बनोगे विज़र्ड किंग। और तुम्हारा साथ पला बड़ा भाई भी कहता है, नहीं, विज़र्ड किंग मैं बनूंगा। एक के पास है जबरदस्त मैजिक और दूसरे के पास सिर्फ जिद। लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे खतरों से गुजरना पड़ेगा जो मौत से कम नहीं। अब देखना यह है, क्या जिद और हिम्मत उन्हें इस जादुई दुनिया में जिंदा रख पाएगी? जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। कहानी की शुरुआत हम एक दूर दराज से गांव हेग विलेज में करते हैं। वहाँ एक चर्च के बाहर एक नन को 2 छोटे बेबीज मिलते हैं जो किसी ने वहाँ छोड़ दिए थे। एक बेबी तो बहुत सीधा था, दूसरा थोड़ा ज्यादा ही स्पिरिटेड था। उनके नाम रखे गए यूनो और आस्था। 15 साल बाद दोनों यंग हो चुके थे। आस्था को देखकर पता चल रहा था कि वो कितना ओवर एंथुजियास्टिक है। वो रोज सिस्टर लिली को प्रपोज करता है। एक दिन आस्था फिर से सिस्टर लिली के सामने घुटने टेक करके बोलता है, मैं एक दिन मैजिक एम्परर बनूंगा और आपको खुशियों भरी जिंदगी दूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन सिस्टर लिली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सॉरी आस्था, मैं एक नन हूँ जो पब्लिक सर्विस के लिए डिवोटेड हूँ। आस्था, इट्स नॉट ओवर येट। सिस्टर लिली, आई एम सॉरी। आस्था जब नहीं मानता तो सिस्टर लिली ने अपना ग्रिमोर यूज करते हुए वाटर क्रिएशन मैजिक होली फिस्ट ऑफ लव का वार किया और आस्था को उड़ाकर दूर फेंक दिया। सब हंस रहे थे, लेकिन आस्था फिर भी बोल देता है, आई एम नॉट डन येट। तब वहां यूनो आता है। यूनो और आस्था एक साथ बड़े हुए थे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। यूनो काम, टैलेंटेड और हैंडसम था। आस्था लाउड, छोटा और आस्था था। लोग कहते थे, यूनो इज द होप ऑफ दिस चर्च। मैजिक नाइट्स में जाना उसके लिए कोई सपना नहीं, ये तो पक्का है। जब सब यूनो की तारीफ कर रहे थे तभी कुछ नोबल्स वहां आते हैं। वो देखते हैं कि आस्था के पास मैजिक नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, इस दुनिया में जहां मैजिक सब कुछ है, वहां आस्था पैदा हुआ बिना मैजिक के। सब उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन आस्था फिर भी नहीं रुकता। वो रोज जंगल में जाता है और अपनी बॉडी को ट्रेन करता है। 1000 सिट-अप्स, पुश-अप्स और वो मोगुरो लीफ जूस पीता है जो मैजिक बूस्ट करने का दावा है। उसका सपना है मैजिक एम्परर बनना। फिर वो दिन आता है, ग्रिमोर एक्सेप्टेंस सेरेमनी। हर 15 साल के बच्चे को अपना ग्रिमोर मिलता है। सबको अपने अपने ग्रिमोर मिलने लगते हैं, किसी का बड़ा, किसी का मोटा। सब खुश थे, लेकिन आस्था का कोई ग्रिमोर नहीं आया। जीरो, कुछ नहीं। लोग हंस रहे थे। He has no competition when it comes to being a good for nothing. आस्था का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चाहे 1 साल लगे, 10 साल लगे, 100 साल लगे, मैं ग्रिमोर हासिल करके रहूंगा। मैं मैजिक एम्परर बन के दिखाऊंगा कि एक यतीम भी पावरफुल बन सकता है। तभी सबकी नजर यूनो पर गई। यूनो के सामने एक चमकती हुई ग्रिमोर आई। 4 लीव क्लोवर ग्रिमोर, वही ग्रिमोर जो खुद फर्स्ट मैजिक एम्परर के पास थी। सब हैरान, एक गरीब कॉमनर को ये मिला। यूनो ने ग्रिमोर उठाई और बोला, मैं मैजिक एम्परर बनूंगा। आस्था में देखा और मन ही मन बोला, यूनो, यू जस्ट वेट, मैं तुमसे आगे निकल के रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राइवल हूं। सबने सुना तो हंसी और आई, राइवल जिसके पास मैजिक ही नहीं। लेकिन यही वाला मोड़ था जब कहानी ने करतम किया। रास्ते में एक थीफ जो पहले मैजिक नाइट था, रेफची, यूनो के पीछे पड़ गया। उसने अपनी चेन मैजिक से यूनो को जकड़ लिया और उसकी ग्रिमोर छीन ली। वो पेंडेंट भी छीनना चाहता था जो यूनो के पास था। आस्था ने ये देखा। वो भागता हुआ आया और चिल्लाया, ये ग्रिमोर यूनो की है, वापस कर। रेफची ने उसे देखा और हंसी उड़ाई, अरे ये वही बेचारा है जिसे ग्रिमोर नहीं मिला, तुम क्या कर लोगे? आस्था ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे ग्रिमोर नहीं मिला, लेकिन ग्रिमोर उसी के हाथ में रहती है जिसे वो मिली है, वापस कर यूनो को। रेफची ने अपनी चेन से आस्था पर हमला किया। आस्था ने पूरी कोशिश की, लेकिन मैजिक के सामने उसकी फिजिकल पावर काफी नहीं थी। वो गिर गया, जख्मिल हो गया। रेफची ने उसकी कमर पकड़ी और महसूस किया, तुम्हारे पास मैजिक की एक बूंद भी नहीं, तुम तो पैदा ही बेकार हुए थे। आस्था के जहन में अंधेरा छा गया। क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या सच में मैं लूजर हूं? तभी यूनो ने आवाज लगाई, आस्था भाग जाओ। लेकिन आस्था उठा, गिरते गिरते भी उठा और बोला, इट्स नॉट ओवर येट। और फिर जो हुआ वो कमाल था। एक पुरानी धूल भरी ग्रिमोर
5 लीव क्लोवर ग्रिमोर आस्था के सामने आ गई। सब हैरान, जिस लड़के के पास मैजिक नहीं उसे ग्रिमोर मिली, और वो भी 5 लीव। रेफची डर गया। ये क्या है, तुम्हारे पास मैजिक नहीं, फिर ये ग्रिमोर कहाँ से आई? आस्था ने ग्रिमोर उठाई, उसमें से एक काली तलवार निकली, एंटी मैजिक स्वॉर्ड। जैसे ही उसने तलवार उठाई, रेफची की चेन्स काट दी। जैसे जलते हुए कोयलों पर पानी डाल दो, वैसे ही आस्था ने उसके मैजिक को खत्म कर दिया। आस्था ने तलवार उठाकर रेफची को देखा और बोला, अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आस्था का ये नया पावर कैसे काम करता है और क्या वो यूनो की ग्रिमोर वापस ले पाता है। एम करते हैं 10 लाइक्स का या फिर 5 कमेंट्स का। जैसे ही टारगेट पूरा होगा, इसका सेकंड एपिसोड भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।